अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहाँ मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मीठी ईद भी फीकी पड़ गई। ईद मनाना तो दूर, दो वक्त की रोटी खाना भी मुयसर नहीं, गरीब अवाम का जीना दूभर हो गया। इस हवाले से जानते हैं बिग न्यूज़ की नुमाइंदा नरगिस सफदर से। जी नरगिस, कहा कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा के मेन बाज़ार में, और आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि महंगाई इस कदर हो गई है कि आवाम खामोश तमाशा बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। खुर्दोनोश चीज़ें देख लें, पेट्रोल देख लें, सुबह उसकी कीमतें कुछ होती हैं, शाम को कुछ होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। ये सवाल करते हैं हम अपनी आवाम से कि आवाम अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। महंगाई बहुत है, आवाम का रश बिल्कुल नहीं है बाज़ारों में, दुकानदार आज़ाद बिल्कुल फ्री बैठे हैं, काम ही नहीं है, सारा दिन फ्री बैठ के गर्मी भोंग के चले जाते हैं घर, ऊपर से किराए हैं। और रही सी कसर, हमारे पास जो हमारा बाज़ार थे वो ज़ीरो कर दिया, स्टैंड बना दिए 3 ब्लॉक तो में। आप लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। कैसे उठाएं जब हमारे बड़े ही जो हैं बाज़ारों के सब एक जैसे मिले हुए हैं, एक तरफ हैं सब, वो कैसे हम तो उन तक लेके जाते हैं ना, हमें आगे कौन लेके जाए, आगे कैसे कोई लेके जाए किसी को? हमारी बात सिर्फ हम तक ही रहती है, आगे नहीं जाती। सफ़ेद पोश आदमी है, वो क्या करे? वो तो उसका खाना पीना भी पूरा नहीं हो सकता, वो क्या ले? मुझे तो समझ नहीं आती वो अपना बजट जो है कैसे मैनेज कर रहा है। हमारी तो कैलकुलेशन यहाँ आके जवाब देगी कि कैसे जो आप मीडियाकर है ना, वो बेचारा मांग सकता है किसी से, किससे मांगेगा भी तो क्या करे? क्या कौन देता है? आप दोस्त है, 1 दफ़ा दे देगा, 2 दफ़ा दे देगा, बेचारा कब तक क्या करे? बड़े मुश्किल है गुजारा। तो आप लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं एहतजाज करते? करना चाहिए, लेकिन हमारी कौम जो है ना, बहैसियत कौम हम बेहिस हो चुके हैं। आपके ख्याल में हमें जो वैक्सीन लगी ना, वो उसने हमें बेस कर दिया। ये जो दौर जा रहा है ना इस वक्त, ये बेहिस्सी का दौर है। इसमें सिर्फ हम बात कर सकते हैं लेकिन एहतजाज नहीं कर सकते। हमारे में जो है ना हिस्स ख़त्म कर दी उन्होंने कि हम एहतजाज नहीं कर सकते। हम क्या करें, गरीब आदमी हैं सब, ये बैठे हैं बेचारे, अपनी रोज़ी कमाएं, क्या करें, किधर जाएं हम? उधर जाके कोई बात तो सुनता नहीं है। वो जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बाहर चले गए हैं उम्रे पे, पीछे कोई नहीं, लोगों का अपना अपना रेट है। वो खजूर है जो 200-300 रुपये में मिलती थी, आज वो जाके बाज़ार पता करो 1200 रुपये किलो है। हर दुकानदार का अपना रेट है, 30 की चीज़ 100-200 में बेच रहे हैं। बेसन है वो पकौड़ों के लिए वो नहीं मिल रहा किसी को, वो 250-300 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, किसी की ख़रीद में नहीं है। के दिन है हमारे, ईद का मौका होता है और बाज़ार में रश होता था। आप देख रहे हैं कि बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हैं। हम जो है बिस्मिल्लाह तक नहीं हमारी होती, 2-2 3 दिन जो आते हैं। हमारी दुकानों के इतने रेंट हैं, बिजलियों के ख़र्चे हैं, तो बहुत ही मुश्किल जो है निज़ाम हुआ पड़ा है। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला जो है ना कोई अच्छा उसका जो है ना मुस्तकबिल बना दे। जैसा कि आपने आवाम की ज़ुबान से सुना कि इस हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज़ है, इस हुकूमत के लिए दुआ ही कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कोई नेक हुक्मरान, कोई आवाम के बारे में सोचने वाला कोई हुक्मरान अता करे। नरगिस सफदर, बिग न्यूज़, सरगोदा। बहुत शुक्रिया नरगिस सफदर तफसीलात से आगाह करने का।